हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और मेरा नाम है उमेश और आप सभी का मैं अपने ड्रीम चेजर एकेडमी पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप के दोस्त हैं तो उनको क्लासमेट के साथ शेयर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आज की क्लास जो है वो क्लास 10th की मैथ की क्लास है और उसकी एक्सरसाइज है 3.2। जैसा कि इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, इसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। पार्ट इसमें 5 हैं जिसमें से हम 3 क्वेश्चंस इसमें करवाएंगे और अगले पार्ट नंबर 3 में हम जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे उसमें हम करवा देंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब दिए गए लीनियर पेयर्स दी हुई हैं इसमें और इसमें क्या करना है, इनको फाइंड प्रॉब्लम्स फाइंड करना है और उनकी जो सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से आपको सोल्यूशंस निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंसेस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर। कह रहा है कि जो दो संख्याएं हैं, दो नंबर है, उनका जो अंतर है वो 26 है और एक नंबर जो है दूसरे नंबर से कितना है वो 3 times है। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द FIRST लेट द फर्स्ट नंबर बी x। हमने क्या किया, सबसे पहले पहला नंबर हमने माना x एंड द सेकेंड नंबर बी y। एक नंबर x है और दूसरा नंबर है y। अगर एक नंबर x है, दूसरा नंबर हमने क्या मान लिया है y, और इन दोनों का डिफरेंस जो दिया है 26 है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर जो है, दो नंबरों का डिफरेंस जो है 26 है। तो लिखेंगे x माइनस का y इक्वल टू 26। ये इक्वेशन हो गई हमारी 1। आप क्या लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन क्या बनाएंगे। कह रहा है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो सेकेंड, फिर दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे, वन नंबर 3 times द अदर नंबर। तो यहाँ से लिखेंगे x जो है वो इक्वल है 3 times ऑफ y। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। यहाँ से इक्वेशन हो गई सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू समीकरण इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। x की वैल्यू 2 सेकेंड में पुट करने जा रहे हैं, नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। तो पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस का y इक्वल टू 26। तो यहाँ से क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से माइनस करेंगे तो बचेगा 2y और इक्वल टू 26। तो क्या होगा, यहाँ से काट देंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 13। y की वैल्यू आ गई 13। अब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से x इक्वल टू
3y है, y की वैल्यू हम रखेंगे 13, तो 13 क्या मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 13 3 जा 13 39, आई मीन 39। अगर हम क्या कर दें, अगर हम इसको चेक करना चाहें कि आंसर हमारा सही है कि गलत है, तो हम कैसे पता करेंगे, तो आप यहाँ पे रख दीजिए कि कहा है कि x की वैल्यू 39 है। 39 से अगर 13 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 26 मिलेगा डिफरेंसेस। तो यहाँ से जो पहला नंबर है x, जो पहला नंबर होगा वो उसकी वैल्यू होगी 39, और दूसरा वो जो नंबर होगा y सेकेंड नंबर, उसकी वैल्यू होगी 13। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकेंड पार्ट पे। इस क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको रिमूव करते हैं और इरेज कर देते हैं। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। चलिए पार्ट नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 2 देखिए, पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा था लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, टू सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल्स exceeds the number the smaller by 18 degree, फाइंड देम। तो आपको क्या निकालने हैं, नंबर्स निकालने हैं, फाइंड देम। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट पे। तो यहाँ से क्या कह रहा है कि दो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल है, उसको बढ़ा दिया गया है इस स्मॉलर नंबर से, जिसका 18 डिग्री से। तो आपको क्या करना है, नंबर्स वो डिग्री, वो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स दो हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मानेंगे लेट द लार्जर एंगल, एंगल Bx, let the larger angle Bx and smaller angle By। हमने मान लिया कि एक छोटा सा जो एंगल, लार्जर बड़ा एंगल जो है वो x है और छोटा एंगल जो है वो y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि जो लार्जर एंगल वो स्मॉलर एंगल के द्वारा 18 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ से लिखेंगे -y = 18। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या होता है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, और आपने पढ़ा होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x + y = 180 डिग्री। ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन 2। फिर क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, वन से क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस का y, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, टू में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन टू, इन इक्वेशन टू में पुट कर देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 माइनस का y, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, सम मिस्टेक्स हियर। प्लस का होगा यहाँ से माय डियर स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस और प्लस का y और इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 280 उधर माइनस कर देंगे, यहाँ जाएगा 2y इक्वल टू 180 माइनस का 18, यहाँ आ जाएगा 2y इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 2, 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 7, 7 से 1 जाएगा 6 और ये बचेगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 6, 2 1 जा 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 81 डिग्री, 81 डिग्री। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। ये इसको इक्वेशन मान लेते हैं, ये इक्वेशन हमारी है 3, ये इक्वेशन मान लेते हैं 3। ये वाली इक्वेशन जो है इसको मान लेते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 3 है, मान लो इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 18 और प्लस y की वैल्यू आ गई 81। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 8 and 9 और 8 and 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 99 डिग्री आ जाएगा। तो इससे यह पता चल गया कि जो हमारा लार्जर एंगल है वो x की वैल्यू जो है वो 99 डिग्री है और स्मॉलर एंगल है वो है 81 डिग्री। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है सेकेंड वाला पार्ट जो है यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। इसको हम करते हैं रिमूव। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारे कहने से पहले आप जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देन हम आपको स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 सबसे पहले हम डाल लेते हैं अपने मार्कर में इंक, देन हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 पे आते हैं और ये हमारा इस वीडियो में इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम अगले पार्ट में करवाएंगे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th क्वेश्चन हम करवाएंगे अगले वाले पार्ट में।
तो यहाँ से लिखते हैं पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट टीम द कॉस्ट नो यहाँ पे कोच है, कोच द कोच ऑफ cricket team the coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800 rupees. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750 rupees. And the cost of each bat and each ball, each bat and each ball. चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोच ऑफ क्रिकेट टीम है जिसने 7 बैट्स और 6 बॉल्स 3,800 रुपये में ख़रीदे। उसके बाद उन्होंने 3 बैट्स और 5 बॉल 1,750 रुपये में ख़रीदे। तो कह रहा है कि हर बैट मतलब प्रत्येक बॉल और प्रत्येक बैट की कीमत बतानी है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज X। मान लिया कि या BX मान लिया। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट BX। हमने माना कि एक बॉल की जो कीमत है, एक बैट की कीमत है वो X है, और द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल की जो कीमत है वो मान लिया Y। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो अगर एक बॉल की बैट की कीमत X रुपये है तो 7 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी 7X, और बॉल मतलब है तो 6Y। और इसका जो अगर इस सभी को ख़रीदा जाए तो उसको ग्राहक को जो ख़रीदता है उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं 3,800 रुपीज़ देने पड़ते हैं। इसको मान लिया इक्वेशन 1। फिर क्या हुआ, अगली इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अगले में उसने ख़रीदे हैं 3 बैट्स, तो इसका मतलब हो जाएगा 3X और प्लस का 5Y, और इसको जब ख़रीदते हैं तो इनको रुपए देने पड़ते हैं 1,750 रुपये। 1,750 रुपये मतलब 1,750 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो हमको निकालना है कि एक बॉल और एक बैट की कीमत निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से लिखेंगे 7X और इस वाले को उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 3,800 माइनस का 6Y, और यहाँ से आ जाएगा X इक्वल टू 3,800 6Y अपान
7। तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। समीकरण 1 का x की वैल्यू समीकरण 2 में पुट करने पर, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 3x की जगह क्या रखेंगे 38 100 और माइनस का 6y 6y अपॉन 7 और प्लस का 5y इक्वल टू 750 रुपीज़। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे अंदर ऊपर, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यह हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 3 9, 9 2 11, 0 बढ़ा दीजिए और माइनस का 6 3 जा 18, 6 3 18 y और प्लस का 7 5 35 y, और इस वाले को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 0 7 5 35 के 5 हासिल आया 3, 7 7 49 और 3 52, 49 50 2 52 के 2 हासिल आया 5 और 7 करना 7 5 12, ये आ जाएगा 12,250 रुपीज़। 7 5 35 में 3 7 7 49 और 3 52 2 7 करना 7 5 12, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे 18 माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना बचेगा 8 7 15 7, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, और ये बचेगा y और इक्वल टू इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 50 माइनस का 1 4 1, यहाँ आ जाएगा 1 4 0 0। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, 4 कैरी लेंगे 12 12 में से जाएगा 4 तो बचेगा 8, और ये बचे जाएगा 11 में से 11 गया कुछ नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 17y बराबर 850। तो यहाँ से काट देंगे 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, तो आ जाएगा 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50, y की वैल्यू क्या आ गई 50। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कहाँ पे है, आपको देख रहे होंगे x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी। तो चलिए x की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या करेंगे 7x और प्लस का 6 है, y की वैल्यू आ जाएगी 5 छक्का 30 300 आ जाएगी, और इक्वल टू 3800, 5 छक्का 30 300, y की वैल्यू 500 आई है। एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। 2 2 4 5 2 2 4 5, 0 से 0 गया 0, यहाँ बचेगा 5, और यहाँ से 4 घटाएंगे कैरी लेंगे, 12 से गया 4 8, ठीक है, और 11 से 11 ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू होगी 50। अब क्या करेंगे हम 7x इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस का 300, यहाँ से आ जाएगा 7x बराबर इसमें 0 0, यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 3, ये आ जाएगा 7 5 जा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कहीं भी मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 7x y की वैल्यू आई है हमारी 50, तो ये हो जाएगा 5 5 छक्का 30 300, ओके। यहाँ से भी करेंगे तब भी x की वैल्यू आई आएगी, 300 घटा देंगे बचेगा 35 35, 7 5 35 500, ठीक है, सही है, राइट है। यहाँ आ जाएगी 500।
x की वैल्यू क्या आ गई 500 और y की वैल्यू आ गई 50। इसका मतलब है कि एक बेड की कीमत है 500 और एक बॉल की कीमत है 50 रुपीज़, मतलब 500 रुपये है एक बेड की कीमत और एक बॉल की जो कीमत है वो 50 रुपये है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो था कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में। और जो अगले क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 उसको हम अगले पार्ट में कराएंगे। तो आप लोगों को उसको वेट करना पड़ेगा, उसको हम अपलोड कर देंगे कल। और अगर इस क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं आज वो अगर आपको समझ में आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अपने क्लासमेट के साथ हमारा वीडियो शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।